हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा वीकेंड रूटीन। यहाँ मैं फ़्रेश होकर और अपने घर के कर्टन खोल रही हूँ और सोफ़ों के कवर सही कर रही हूँ। ये मेरा बेटा भी उठकर आ गया है और वीकेंड पे ये जब सुबह उठने के बाद हमारे रूम में आ जाता है, थोड़ी देर मेरे साथ लेटता है। अब वो फ्रेश होने चला गया है और मैं अपने सोफ़े के कवर तब तक ठीक कर लेती हूँ। पूरा घर बिखेर देते हैं बच्चे ड्यूरिंग वीक। यहाँ मैं सुबह उठकर एक बार अपना गेट ज़रूर खोलती हूँ, मेन गेट घर का, ताकि पॉजिटिव एनर्जी घर में आए। और उसके बाद ये हमारा सबका एक फैमिली रूटीन बन गया है कि सुबह उठकर हम सब गर्म पानी पीते हैं। तो यहाँ मैं और मेरे बेटे के लिए गर्म पानी कर रही हूँ, तब तक वो फ्रेश होके आता है। ये मेरी बेटी भी उठ के आ गई है। अब हम सब बैठकर गर्म पानी पियेंगे, क्योंकि गर्म पानी पीना सुबह खाली पेट सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ स्वयं भी फ्रेश होकर आ चुका है और वो भी अपना पानी पी रहा है। और यहाँ ये अपनी फुटबॉल से खेल रहा है, क्योंकि इसको सॉकर का बहुत शौक है। तो ये घर में ही सारा दिन खेलता रहता है, क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं सकते अभी। तो ये घर में ही इधर उधर खेलता रहता है। जब तक बच्चे थोड़ा बहुत अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं सुबह कोशिश करती हूँ वीकेंड पे 10 से 15 मिनट योगा करूँ और थोड़ी बहुत बैक पेन की एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ इसके साथ ही। वीकेंड पे ही हमें टाइम मिलता है, तो थोड़ा हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं इन चीज़ों के लिए। ये लीजिए, ये मेरा योगा हो चुका है और अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत चाय के बिना अधूरी है। और अपने बच्चों को दूध दूंगी, क्योंकि वो चाय नहीं पीते हैं। चाहे वीकेंड हो या वीकडेज़ हो, चाय तो मुझे सुबह चाहिए ही चाहिए। यहाँ मेरी बेटी फ्रेश होके आ चुकी है, अब वो अपने लिए शेक बनाएगी। वो अपने सुबह के रूटीन में बनाना शेक लेना ही प्रेफर करती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मेरे एक तो टेंशन कम है कि मेरी बेटी अपना ब्रेकफास्ट अपने आप बना लेती है। मेरे बेटे ने अपना दूध फिनिश कर लिया है। अब वो घर में इधर उधर खेलेगा अपनी बॉल के साथ। कभी कभी वो सुबह उठ के ड्राइंग भी कर लेता है, क्योंकि उसको ड्राइंग करना भी बहुत पसंद है।
गुड मॉर्निंग। ये लीजिए मेरी सुबह की चाय तैयार है। अब मैं आराम से चाय पीऊँगी, उसके बाद घर के बाकी काम करूँगी। लेने के बाद मैंने शावर लिया है। शावर लेने के बाद मैं पोहे बना रही हूँ और पोहे की रेसिपी के लिए आप मेरे आने वाला वीडियो देखिए। तो अब मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले मैं फ्लोर स्वीप करूँगी। मेरे घर में कहीं पे टाइल्स हैं, कहीं पे वुडन फ्लोर है और कहीं पे कारपेट है, तो उस हिसाब से मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो वुडन फ्लोर को मैं स्वीप कर रही हूँ। ये मेरा फ्लोर अच्छी तरह से स्वीप हो चुका है। अब मैं जहाँ पे कारपेट है वहाँ पे वैक्यूम करूँगी। और ये मेरा बेटा थोड़ा बहुत गेम खेल रहा है तब तक। पूरे घर की सफाई करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, जिसमें मॉपिंग, स्वीपिंग और वैक्यूम सब करना पड़ता है। ये लीजिए मेरा वैक्यूम फिनिश हो गया है। अब मैं डस्टिंग करूँगी और डस्टिंग के साथ साथ मैं सैनिटाइज़ भी कर रही हूँ। जिस एरिया को हम रेगुलर यूज़ में लेते हैं वहाँ मैं सैनिटाइज़ करती हूँ वीक में एक बार, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना चल रहा है। तो मैं मेन डोर हैंडल्स और स्विच बोर्ड्स ये सब चीज़ें सैनिटाइज़ करती हूँ। डस्टिंग के बाद अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। जब तक बच्चे नहा लेते हैं तब तक मैं लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये कुछ डिशेस बची हुई थी हमारे नाश्ते की, उनको मैंने साफ़ किया है। तो आज लंच में मैं छोले भटूरे बना रही हूँ। वीकेंड है तो हम कुछ इस तरह का ही खाना पसंद करते हैं। लंच की प्रिपरेशन के साथ साथ ही मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। वीक में एक बार मैं किचन भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और ये मेरा बेटा है जो मेरे चारों तरफ खेल रहा है अपने बॉल से। ये मेरे आसपास ही रहना पसंद करता है जब मैं घर पर होती हूँ। खाना बनाने से जो ऑयल और ग्रीस जम जाता है किचन में, वो वीक में एक बार मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि हमारी किचन क्लीन एंड नीट लगे। मेरी बेटी भी शावर लेके आ चुकी है। तो अब मैं मॉप करूँगी जहाँ मेरे टाइल्स हैं। मेरे बाथरूम और टॉयलेट्स में ही टाइल्स हैं, तो मुझे मॉप कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और उसके बाद मैं रिलैक्स करूँगी। तो इसके साथ ही मेरा मॉर्निंग का रूटीन फिनिश होता है। स्टे ट्यून फॉर माय इवनिंग एंड नाइट रूटीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।